बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। आज की अहम तरीन खबर, कई दिनों से इंतज़ार किया जा रहा था कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से एबटाबाद में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने आएगा, लिहाजा आज वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पार्लियामेंट के इस इजलास में एक तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने कई अहम नुकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि अलकायदा और उसामा को बनाने और फंडिंग के पीछे कौन है, ये भी है एक अहम तरीन सवाल। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी वजाहत की कि पाकिस्तान अलकायदा की जाए पैदाइश नहीं है। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि 30,000 से ज़ायद शहरी शहीद हुए, 5,000 फौजी जवान इसमें शहीद हुए और मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। ये सब कुछ हमने बर्दाश्त किया। इसके साथ साथ बावजूद इसके कि अगर उसामा पाकिस्तान के इस इलाके में मौजूद था तो ये सिर्फ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि आलमी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये भी जानना ज़रूरी है कि उसामा को कौन यहाँ पर लाया। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की भी वजाहत की कि उसामा के खिलाफ एक्शन अमेरिका की यकतरफा कार्रवाई थी और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने वादी इत्तरा से अलकायदा के 248 दहशतगर्दों को पकड़ा। उन्होंने कहा कि ISI मुल्क का असासा है और किसी को भी इन पर तनकीद नहीं करने देंगे। अलकायदा हमारी भी दुश्मन रही और उसने हमारी एजेंसीज पर 100 से ज़ायद हमले किए। इसके साथ साथ उन्होंने तहकीकात का भी ऐलान किया और उनका कहना था कि एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल एबटाबाद में होने वाले इस वाक़े की तहकीकात करेंगे। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की इस तकरीर से, सियासी क़यादत के इस रद्द अमल से क्या उन तमाम सवालों का जवाब मिल गया जिसका अवाम इंतज़ार कर रहे थे? ये है एक अहम तरीन सवाल और ये हम पूछेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दुनिया न्यूज़ की डायरेक्टर करंट अफेयर्स मोहतरमा नसीम ज़हरा ने। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया बावजूद इसके कि 2 घंटे से आप भी ट्रांसमिशन कर रही थी, लेकिन हम चाहते थे कि आपसे इसका जो फीडबैक लेना वो इंतहाई ज़रूरी है। आप क्या समझती हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने जो कहा उससे हमें उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए जो हम जानना चाह रहे थे? नहीं, हरगिज़ नहीं सवालों के जवाब मिले। देखिए, जहाँ तक उसामा का ताल्लुक है, अलकायदा का ताल्लुक है, वो तो इशू है ही नहीं डिबेट का। वो सबको मालूम है कैसे बनी अलकायदा और उसामा कहाँ से आए, कैसे आए, वो तो इशू नहीं है। पाकिस्तानी कौम को अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब एड्रेस कर रहे थे, जो कि उनको करना चाहिए था, तो उसमें सवाल 2 थे। एक ये कि ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का जो फेलियर है उसका अजाला कैसे किया जाए, तो ये जो इदारे हैं उनको और बेहतर तरीके से किस तरह तैयार किया जाए फ्यूचर के लिए, वो उन्होंने हमें नहीं बताया। और जहां तक अमेरिका के हवाले से बात है, वो उन्होंने जो खुल के इनको कहना चाहिए था 2 टोक अल्फाज में कि हाँ, हमारे हलीफ जरूर हैं, लेकिन इस तरीके का जो यूनिलैटरल एक्शन है वो अग्रेशन होता है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर साथ उनको फ्यूचर के हवाले से भी एड्रेस करनी चाहिए थी बात। अमेरिका जो बार बार कह रहा है कि हम फिर भी यूनिलैटरल एक्शन करेंगे अगर हमें आगे ये जाके पता चलेगा कि और भी जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं तो पाकिस्तान में हैं। जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है वो, और हम जो यहाँ लोग बात कर रहे थे वो, तो हम जरा शॉक में चले गए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये समझा कि उनको पाकिस्तान की मीडिया पर अटैक करने की जरूरत है। उन्होंने ये फरमाया, एक मर्तबा नहीं बहुत मर्तबा कहा कि मीडिया हाइप क्रिएट कर रहा है, मीडिया इदारों में झगड़े करवा रहे हैं, लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है। कुछ हमारी समझ से बाहर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सबको पाकिस्तान का ख्याल है और सब चाह रहे थे कि एज अ पॉलिटिकल लीडर, इस मुल्क के जो पॉलिटिकल सियासी लीडर हैं, वो जो एक मसला हुआ 1 हफ्ते पहले और एक सीरियस मसला था, उसको एक स्टेट्समैन लाइक एटीट्यूड के साथ उसको एड्रेस करते, कौम को एड्रेस करते, उसकी बात करते। उनकी स्पीच बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। अच्छा, लेकिन ये जो अब नसीम ज़हरा साहब 13 मई को जो मुश्तरका इजलास बुलाया है जिसमें वो कह रहे थे कि अस्करी हुकाम भी इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे, इससे हम क्या तवक्कुआत रख सकते हैं? देखिए, जो इन कैमरा ब्रीफिंग की बात है बहुत अच्छी है और आपको मालूम है जैसे कि अस्करी क़यादत ने वैसे भी ब्रीफिंग वो देते रहे हैं जर्नलिस्ट वगैरह को, लेकिन अब पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन
प्राइम मिनिस्टर ने आखिर पार्लियामेंट में जब खिताब किया और वो पाकिस्तानी अवाम ने खिताब सुना, एक तो खैर अंग्रेजी में खिताब किया, वो लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए नहीं, वो अमेरिका के लिए खिताब कर रहे थे। दूसरा ये कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जो आम लोग हैं उनको कुछ तसल्ली हो। ये हम नहीं कहना चाहते कि इस वक्त कोई पाकिस्तानी कौम कोई खुदा ना खास्ता इतनी नर्वस है या इतनी घबराई हुई है, नहीं, एक वाकया हुआ जो बड़ा गलत था, उसमें आपकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई। उस हवाले से ठीक है, अस्करी क़यादत देती रही ब्रीफिंग, लेकिन ये सियासी लीडरशिप खुल के बात करती और तसल्ली देती एक। और जहां तक आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमेटी तो ISPR की एक प्रेस रिलीज आ गई थी कोर कमांडर्स की मीटिंग के बाद कि वो करेंगे। अब वेयर इज द सिविलियन लीडरशिप? सिविलियन लीडरशिप को चाहिए था, कहते कि जी हम एक इंक्वायरी और इंस्टीट्यूट करवाएंगे। ये जो ख्याल है कि अगर किसी इदारे पर तनकीद की जाए या उसकी परफॉर्मेंस पर बात की जाए, उसका मतलब ये है कि इदारों में कोई झगड़ा करवा रहा है, या प्राइम मिनिस्टर को खुद इतना हमें लग रहा था कि वो बड़े घबराए हुए हैं, इतनी घबरा के बात करनी कि जैसे कि लग रहा था कि वो पाकिस्तान की फौज को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल एक बहुत अजीब तकरीर थी, उसने इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। अब मालूम नहीं, जो सियासी ऑपोजिशन है वो तो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करेगी, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एक बहसियत पाकिस्तानी के में सिविलियन क़यादत जिनको इलेक्ट करके हम भेजते हैं, हम उनसे बेहतर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह के मौके पे जब इस तरह की एक क्राइसिस से गुजरी हो कौम। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है कि अगर क्राइसिस में सियासी क़यादत का जो रोल है वो इंतहाई ज़रूरी होता है। ये इस वक्त नसीम ज़हरा साहिबा, पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो ज़ाहिर है कि इस वक्त पेचीदगी से गुजर रहे हैं, कशीदगी से गुजर रहे हैं। यहाँ पर फिर क्या आपको उसका मुस्तकबिल लग रहा है और सियासी क़यादत का आपको रोल क्या लग रहा है? और आप क्या समझती हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में जो सियासी तौर पे हम मामला जो कर रहे थे अमेरिका के साथ या जो बातचीत हो रही थी उसमें कहीं आपको गैप्स नज़र आए? देखिए, अमेरिका के साथ जहां तक ताल्लुकात की बात है, वो ताल्लुकात आपके चलते रहेंगे आगे, ऊंच नीच होगी, लेकिन अमेरिका आपके बगैर उनका गुजारा नहीं और उनके बगैर आपका गुजारा नहीं। ये असल सच ये है। अब जो मर्जी जिसको ब्रीफिंग दे और जो बातें कही जाए वो अलग है। दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस। आपने देखा कि प्रेसिडेंट ओबामा ने और उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने पिछले 24 घंटों में 2 मेजर चैनल्स, अमेरिकन चैनल्स पे इंटरव्यू देके कहा कि हमारे पास इस वक्त कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं जिसके तहत हम ये कह सकें कि उसामा जो हैं वो पाकिस्तान ने उनको छुपाया था, एजेंसीज ने या कोई अस्करी जो नेटवर्क है। तो इसका मतलब कि वो जो सिचुएशन है उस पर खुद ही अमेरिका कुछ बैक ऑफ कर रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम जो वहां से उठा के लाए कंप्यूटर्स वगैरह उसामा के हाथ से, और अगर हम देखेंगे उसमें अगर हमें कुछ मिले, फिल वक्त उनके पास कुछ नहीं है। मैं इस रिलेशनशिप को ये नहीं समझती कि कोई मेजर क्राइसिस है, इसमें जरूर उतार चढ़ाव है। रेमंड डेविस ऑनवर्ड्स, उससे पहले के भी मसाइल हैं, और वो मसाइल देखिए, ये जो चीज है परेशान हमें करती है बहैसियत मीडिया के अस्करी और जो सियासी क़यादत है एक सतह पर ये बड़े यूनिफाइड तरीके से बिहाइंड द सीन्स लगता है काम करते हैं, लेकिन जो मीडिया को फीड किया जाता है, अब जैसे अभी हमारे ही चैनल पर ये हारून रशीद साहब फरमा रहे थे, एक बहुत रिस्पेक्टेड एनालिस्ट है, उन्होंने कहा जी अस्करी क़यादत ने हमें ये कहा कि वीज़ों का मसला था और ये था और ये कि सियासी हुकूमत की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा हुए हैं। हम तो ये कहते हैं कि भाई खुदारा जो सियासी क़यादत है और जो मिलिट्री क़यादत है वो फेस टू फेस खुल के बात करें। ये आप लोग बाहर आके मीडिया को इस तरह की बात क्यों बताते हैं? इस तरह से स्टेट रियासतकारी ऐसे नहीं होती, मुल्क ऐसे नहीं चलते। ठीक है, आप इधर पेवंद लगाएं, इस क्राइसिस से निकलें, उस क्राइसिस से निकलें, ये तरीका नहीं। असल तरीका है कि आप एक मैच्योर स्टेट बन के आगे बढ़े। डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, उसकी मीटिंग होनी चाहिए थी। इस वक्त सिविलियन लीडरशिप को चाहिए था कि वो कहते कौम को आके कि ठीक है, जो इस वक्त एक अमेरिका के साथ एक जो मसला है, मेरा ख्याल है
وہ ایک زیادہ سہل طریقے سے ہینڈل ہو رہا ہے. آئی وڈ اسٹل سے دیٹ ملک کے اندر جو سوال اٹھے ہیں بھائی ان سوالوں کا آپ ٹھیک سے جواب دیں, اور آپ ایک بحیثیت ایک سیاسی لیڈرشپ کے اور جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, کمانڈر ان چیف بھی ہیں, آپ ساتھ جو چیف ایگزیکٹو ہیں, ان کو چاہیے تھا اس وقت کہتے اچھا اگر یہ مسئلے ہیں سیکیورٹی کے اور انٹیلیجنس کے, ہاؤ کین بی امپروو اٹ. ہمیں تو وہ ہمیں کوئی سنائی نہیں دیا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. محترمہ نسیم زہرا, ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز دنیا نیوز, ہم سے گفتگو کر رہی تھیں اور ان کا کہنا تھا کہ سیاسی قیادت اور عسکری قیادت کو بالکل صاف صاف بات کرنی چاہیے اور عوام کو اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتماد میں لینا چاہیے. وقت بچاتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.